यूपी बोर्ड कक्षा 12 के प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का शिवम लेक्चरर में। आज हम सभी इस वीडियो में दो महत्वपूर्ण लेखक का साहित्यिक परिचय पढ़ेंगे जो कि यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप इन दो महत्वपूर्ण साहित्यिक परिचय को तैयार कर लेते हैं तो आपको इस वीडियो से पूरे 5 अंक मिलेंगे। ये मेरी 100% की गारंटी है। ठीक है, तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों के पास शेयर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कौन से वह महत्वपूर्ण साहित्यिक परिचय हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट साहित्यिक परिचय है वासुदेव शरण अग्रवाल का। इसको आप जरूर तैयार करके जाइएगा। हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस बार भी 100% आपके एग्जाम में आएगा। तो कैसे लिखना है आपको मेरे प्यारे बच्चों? सबसे पहले हेडिंग डालना है आपको जीवन परिचय। क्या डालना है? जीवन परिचय। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 1904 ईस्वी में मेरठ जिले के खेड़ा नामक गांव में हुआ था। ठीक है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जिले के खेड़ा नामक गांव में हुआ था। उनके माता पिता लखनऊ में रहते थे। इनके माता पिता कहाँ रहते थे मेरे प्यारे बच्चों? लखनऊ में रहते थे। अतः इनका बचपन लखनऊ में ही बीता। इन्होंने काशी विश्वविद्यालय से बीए और लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। इन्होंने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। हिंदी साहित्य के सेवा में लीन यह महान व्यक्ति 27 जुलाई सन 1967 ईस्वी में भारत माता के चरणों में हमेशा के लिए सो गया। ठीक है, इसके बाद आपको मेरे प्यारे बच्चों हेडिंग डालना है साहित्यिक परिचय। ठीक है, साहित्यिक परिचय हेडिंग डालना है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। फिर हेडिंग डालना है आपको साहित्यिक परिचय। ठीक है, इसमें लिखना है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने कविता लेखन से अपना साहित्य प्रारंभ किया। यह लखनऊ या मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय में निरीक्षक, केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष रहे। यानी डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने कविता लेखन से अपना साहित्य प्रारंभ किया। यह लखनऊ एवं मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय में निरीक्षक, केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष रहे। ठीक है, इतना लिखेंगे। इसके बाद इन्होंने साहित्य जीवन में साहित्य के साथ साथ पुरातत्व को भी अपने अध्ययन का विषय बनाया। इन्होंने साहित्य जीवन में हिंदी साहित्य के साथ साथ पुरातत्व को भी अपने अध्ययन का विषय बना लिया। इनकी भाषा कैसी थी? शुद्ध खड़ी बोली है। इनकी भाषा शुद्ध खड़ी बोली है। इन्होंने अपनी भाषा में अनेक देशज शब्दों का भी प्रयोग किया है। इसके बाद है यह केवल एक गद्य लेखक ही नहीं बल्कि काव्य प्रेमी भी थे। ठीक है, इसके बाद आपको हेडिंग डालना है रचनाएं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये रचनाएं आपको तैयार करना है। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछी जा सकती है। ठीक है, तो सब हेडिंग डालना है रचनाएं। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने निबंध संग्रह, शोध तथा संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। उनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। हेडिंग डालना है निबंध संग्रह, कल्पवृक्ष, कल्पलता, पृथ्वीपुत्र, वाग्धारा, वेद विद्या आदि। इसके बाद शोध ग्रंथ, तो पाणिनिकालीन भारत। ठीक है, शोध ग्रंथ में पाणिनिकालीन भारत। और संपादन में आपको लिख देना है पद्मावत हर्षचरित। वीडियो अच्छा लग रहा हो सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको हम बता दिए हैं। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। फिर दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये भी हर साल पूछा जाता है और इस बार भी 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। ये मेरी 100% की गारंटी है। तो आप इन दोनों को जरूर पढ़ के जाइएगा। सबसे पहले हेडिंग डालना है जीवन परिचय। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा ग्राम में हुआ था। ठीक है, यानी जो जन्म तिथि है और गांव का स्थान है, जिला है, इसको हाईलाइट कर देंगे। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी था। इसको भी हाईलाइट कर देंगे, श्री अनमोल द्विवेदी था।
और माता का नाम ज्योतिषमती देवी था। माता का नाम ज्योतिषमती देवी था। यानी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी था और माता का नाम ज्योतिषमती देवी था। इन्होंने हिंदी एवं संस्कृत भाषाओं का गहन अध्ययन किया। इन्होंने हिंदी एवं संस्कृत भाषाओं का गहन अध्ययन किया और सन 1930 ईस्वी में काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। कब? 1930 ईस्वी में काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया, सम्मानित किया। और सन 1979 ईस्वी में रोग से पीड़ित होने के कारण यह महान साहित्यकार चिर निद्रा में हमेशा के लिए सो गया। सन 1979 ईस्वी में रोग से पीड़ित होने के कारण यह महान साहित्यकार चिर निद्रा में हमेशा के लिए सो गया। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आपको हेडिंग डालना है साहित्यिक परिचय। ठीक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार थे, आलोचक थे, संपादक थे, उपन्यासकार के अतिरिक्त एक कुशल वक्ता एवं सफल अध्यापक भी थे। ठीक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, आलोचक, संपादक, उपन्यासकार के अतिरिक्त एक कुशल वक्ता एवं सफल अध्यापक भी थे। उनकी रचनाओं में नवीनता एवं प्राचीनता दोनों का समन्वय था, मिश्रण था। उनकी रचनाओं में नवीनता एवं प्राचीनता दोनों का समन्वय था। आधुनिक युग के गद्यकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण स्थान है। आधुनिक युग के गद्यकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण स्थान है। उनके विषय विवेचन में गंभीरता और शालीनता स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। उनके विषय विवेचन में गंभीरता और शालीनता स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हेडिंग डालना है आपको प्रमुख रचनाएं। क्या हेडिंग डालना है? प्रमुख रचनाएं। ठीक है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखित प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। निबंध है, निबंध संग्रह, ऐसे हेडिंग डालना है आपको। अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता, आलोक पर। और ये सभी रचनाएं आपके जो 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो आपको जरूर तैयार करना है। 2 फायदा है इससे आपको, एक तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल हो जाएगा, दूसरा आप जीवन परिचय में लिख पाएंगे। ठीक है। अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता, आलोक पर्व। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों उपन्यास में लिखेंगे बाणभट्ट की आत्मकथा और पुनर्नवा। बाणभट्ट की आत्मकथा और पुनर्नवा। फिर आलोचना साहित्य में साहित्य सहचर और सूर साहित्य, फिर कबीर। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आगे लिखेंगे इतिहास, तो हिंदी साहित्य और हिंदी साहित्य का आदिकाल। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है। इसके बाद आपको आगे इम्पोर्टेंट साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय बताएंगे, सारे हैं। ठीक है। तो इन दोनों को आप तैयार कर लीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम